अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इल्म के मोती। दोस्तों, मैं अपनी पहली वीडियो में यहूदियों के मकासद से आपको आगाह कर चुका हूं। आज मैं बात करूंगा ईसाइयों के पोशीदा मकासद के बारे में जो यहूदियों से भी ख़तरनाक हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आर्मेजडोन, जिसे हरमजदून और अलमहलमतुल कुबरा भी कहा जाता है, मुसलमानों के खिलाफ बर्पा की जाने वाली दुनिया की सबसे अजीम खूनी जंग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीसों में पेशन गोई की है कि क़यामत से पहले मुसलमानों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आलमी खूनी जंग बर्पा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग दुनिया की सबसे होलनाक जंग होगी, जिसमें इंतहाई बड़े पैमाने पर अमवात वाक़ होंगी। मुस्लिम किताब अल फितन। बेशतर हदीस में इस जंग को अल मलहमतुल कुबरा कहा गया है। जंग में मुसलमानों के शहीद होने वाले अफराद की तादाद बेहद्दो हिसाब बताई गई है। हाल ये होगा कि 100 में से 99 मुसलमान शहीद हो जाएंगे, जबकि सिर्फ एक मुसलमान जिंदा बचेगा। इसी होलनाकी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को मलहमतुल कुबरा यानी द एवर ग्रेटेस्ट ब्लडी वार करार दिया है, जिसकी क़यादत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुद करेंगे। दूसरी तरफ दुश्मन अफवाज की क़यादत दज्जाल के हाथों में होगी। इस तरह इमाम महदी और दज्जाल आमने सामने होंगे। ये एक ऐसी जंग है जिस पर यहूदी और ईसाई भी मुकम्मल यकीन रखते हैं। चुनाचे न्यूक्लियाई और जरासीमी हथियारों के जरिए दुनिया की तबाही के लिए वो दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इनकी दिलचस्पी इसलिए है कि वो एक एक मुसलमान को दुनिया से फना कर देना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए इन्होंने आर्मेजडोन के नाम से एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की है। होलनाकी जंग का आलम यह होगा कि कोई परिंदा भी इस जंग में जिंदा नहीं उड़ सकेगा। मुस्लिम किताब अल फितन। जाहिर है कि आम रवायती असलों यानी राइफल और टैंक वगैरह से तो परिंदे हलाक नहीं होंगे, चुनाचे लाजमन कोई गैर मामूली हथियार ही इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कीमियाई, एटमी और जरासीमी कुछ भी हो सकते हैं। इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से बेहद ताबकारी फैलेगी और नतीजतन कोई भी जानदार शय ज़मीन पर जिंदा बाकी नहीं बचेगी। वाज़े रहे कि आर्मेजडोन का नज़रिया अमरीका में बेहद मकबूल है, जिसके मानने और तबलीग करने वालों में अमरीकी हुक्मरान खुद भी शामिल हैं। इस्तिलाह का मकसद ये है कि दुनिया को ख़त्म कर दो। काबिल तवज्जो बात यह है कि आर्मेजडोन का इलाका भी मुसलमान ममालिक ख़ुसूसन शर्क़ औसत है। ईसाई और यहूदी इन्हीं ख्यालात के हामिल हैं कि अजीम खूनी जंग फ़लस्तीन में लड़ी जाएगी, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल मलहमतुल कुबरा का मुकाम यही बताया है। नोट किए जाने के काबिल ये बात भी है कि अक्सर व बेशतर अम्बिया भी शर्क़ औसत यानी इराक, शाम, मिस्र, सऊदीया और फ़लस्तीन वगैरह ही में भेजे जाते रहे हैं, जबकि आखिरी बड़ी होलनाक जंग भी इसी शर्क़ औसत में लड़ी जाएगी। ख्याल रहे कि मगरबी ताकतों ने इलाके का फ़ौजी लिहाज से इस वक्त भी मुकम्मल घेराव किया हुआ है। एक हदीस के मुताबिक इस जंग में मुसलमानों की अफवाज का 1/3 हिस्सा भाग खड़ा होगा, जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर जब चौथा दिन आएगा तो मुस्लिम अफवाज के सिपाही अल्लाह से जान की बाजी लगाने का अहदो पैमान करेंगे और इसके नतीजे में अल्लाह दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मुस्लिम किताब अल फितन। वाज़े रहे कि हदीस शरीफ के मुताबिक ये मलहमतुल कुबरा महज 3 से 4 दिन तक बाकी रहेगी। जाहिर है कि एटमी असलों की जंग में फैसला कुन नताइज आज भी 3 या 4 दिनों में ही सामने आ जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से हज़ारों साल पहले जो पेशन गोइयाँ की थी, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आज रोनमा हो रही हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि मुसलमानों की ये जंग ईसाई कुव्वतों के खिलाफ होगी, क्योंकि हदीस में मलहमतुल कुबरा रोमियों यानी ईसाइयों के साथ बताई गई है, ना कि यहूदियों के साथ। यहूदी अपनी फितरत के हिसाब से गालबन इस जंग में भी ईसाइयों का साथ देंगे। आजकल मगरिब ख़ुसूसन अमरीका में आर्मेजडोन का नज़रिया बहुत मकबूल है। दोस्तों, इस नज़रिए के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्मेजडोन नज़रिए की मकबूलियत अब नज़रिए से बढ़कर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। ईसाइयों के नज़दीक आर्मेजडोन, जिसे मलहमतुल कुबरा और जंग हरमजदून भी कहा जाता है, एक मुकद्दस जंग है, जिसकी कमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद करेंगे। इनके मुताबिक इस जंग में कम से कम 3 अरब इंसान ख़त्म हो जाएंगे। ईसाई कहते हैं कि खैर और शर के दरमियान ये खौफनाक जंग कहीं और नहीं बल्कि फ़लस्तीन के इलाके में वाक़ होगी। इनके पादरी कहते हैं कि खुदा की हदायत के मुताबिक हमें इस दुनिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। इनका अकीदा है कि ये जंग बुत परस्तों और हक परस्तों यानी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान वाक़ होगी। वाज़े रहे कि बुत परस्तों से ईसाइयों की मुराद
मुसलमान और यहूदी दोनों हैं। इस ज़मन में अमेरिका के साबिक सदर रोनाल्ड रेगन के अल्फाज काबिल गौर हैं। एक चर्च में खिताब करते हुए इन्होंने कहा था कि कम से कम 20 करोड़ सिपाही मशरिक यानी मुस्लिम ममालिक से आएंगे, जबकि करोड़ों सिपाही मगरबी ताकतों के होंगे। सल्तनत रोमा की तजदीद व क़याम के बाद फिर ईसा मसीह इन मशरकी अफवाज पर हमला करेंगे जिन्होंने इनके यरूशलेम को गारत कर दिया है। गुफ्तगू जारी रखते हुए सदर रेगन कहते हैं कि अगरचे बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन खुदा इस दिन इंसानी फितरत को ये इजाज़त दे देगा कि अपने आप को वो पूरी तरह जाहिर कर दे, यानी दुनिया में जैसी तबाही फैलाना चाहते हैं फैला लें। दुनिया के सारे शहर लंदन, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क और शिकागो वगैरह सब के सब इस दिन सफ़ाए हस्ती से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। हाल सेल की किताब खौफनाक जदीद सलीबी जंग के अल्फाज कुछ इस तरह हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यरूशलेम से 200 मील तक इतना खून बहेगा कि वो ज़मीन से घोड़ों की बाग की बुलंदी तक पहुंच जाएगा और ये सारी वादी इंसानों और जानवरों के खून से भर जाएगी। अमेरिका के एक और सदर जिमी कार्टर आर्मेगेडोन की तशरीह करते हुए कहते हैं कि इसराइल का क़याम बाइबल की पेशनगोई की तकमील और बाइबल के बयान का हासिल है। एक और बड़ा मुबल्लिग डेलोग अल-इनान कहता है कि इसराइल अपने हमसाये के खिलाफ जंग करते हुए खुदा की रज़ा पूरी कर रहा है। खौफनाक सलीबी जंग, सफ़ा नंबर 75 ta 80। अमेरिका के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले मुबल्लिग जेरी फॉलवेल इलानिया कहते हैं कि आखिरी जंग एक खौफनाक हकीकत है और हम सब आखिरी नस्ल ही का हिस्सा हैं। फॉलवेल कहते हैं कि एक आखिरी झड़प होगी और फिर खुदा ताला इस कुराए अर्ज़ को ठिकाने लगा देगा। फॉलवेल के साथ एक और बुनियाद प्रस्त मुबल्लिग लिंडसे भी कहता है कि इस वक्त 1 दर्जन ममालिक के पास एटमी असले मौजूद हैं, चुनाचे दुनिया को हम यकीनी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। आखिरी जंग अजीम के नज़रिए पर कारबंद मकबूले आम पादरी ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े हजूमों को मुतासिर करते हैं बल्कि दौलत भी बहुत कमाते हैं। एक पादरी ऑल ने अपने सुनने वालों से जब 80 लाख डॉलर तलब किए तो ये रकम इन्हें इसी वक्त फ्राहम कर दी गई। आर्मेगेडोन की जंग के मौजू पर इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से किताबें फ़रोख्त हो रही हैं। द लेट ग्रेट प्लैनेट नामी किताब की अब तक 2 करोड़ 50 लाख से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। एक और बड़े मुसन्निफ टिम लहिए की किताब की 30 लाख से ज़ायद कॉपियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इन किताबों की मकबूलियत से अंदाज़ा होता है कि वो मजहबी मसीहियों से निकलकर सेकुलर अफराद तक भी पहुँच गई हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये किताबें ईसाइयों के हर तबके पर हावी हो चुकी हैं। इस वक्त पूरे अमेरिका में बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हुकूमत अमेरिका इसमें खुद भी पेश है। 2017 से अब तक हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ का मौजू भी यही है कि दुनिया को किसी तरह भी ख़त्म कर दिया जाए और बड़े पैमाने पर तबाही लाई जाए। एक और दिलचस्प बात, आर्मेगेडोन जैसी खौफनाक खूनी जंगों से बचने के लिए ईसाई मुबल्लिगीन ने एक नया अकीदा भी अपनी आवाम को दिया है। इनका कहना है कि इस जंग के शुरू होने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर आकर तमाम ईसाइयों को ऊपर बादलों पर बुला लेंगे और वहाँ निजात अता करेंगे। इस अकीदे को ईसाई रैप्चर कहकर पुकारते हैं, यानी फ़िज़ाई निजात। इन्हें यकीन है कि इस एटमी व जरासीमी जंग में नज़ूल मसीह होगा और ईमान वाले ईसाई इनके साथ बादलों में ऊपर चले जाएंगे और आसमान से इस जंग का मंजर देखेंगे। इसके बाद दुनिया से बुत परस्तों का खात्मा हो जाएगा। निजात याफ्ता ईसाई ऊपर आसमान से खैर व शर का आखिरी मार्का देखेंगे। आज की मसीही दुनिया में तेज़ी से फैलने वाली तहरीक यही है, यानी आर्मेगेडोन। एक मुमताज़ दानिश्वर कार्ल मिलियन टायर लिखता है कि खुदा का शुक्र है कि आर्मेगेडोन की जंग का मंजर मैं जन्नत की बुलंदो बाला नशिस्त से देखूंगा। जदीद सलीबी जंग। आप यहाँ खुद गौर करें कि पिछले 10 से 15 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी जंगों या लड़ाइयों का सिलसिला जारी है। ये छोटी छोटी जंगें या लड़ाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। ये आने वाले किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा है और बदकिस्मती से ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ही को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां इस अजीम जंग का आगाज़ किसी भी वक्त हो सकता है? मुस्लिम ममालिक में बर्पा होने वाली ये जंगें अचानक नहीं हुई, ये प्री प्लान्ड हैं। इनका स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो चुका था, चाहे वो फ़लस्तीन हो या शाम की जंग हो, इराक हो, लिबिया हो या अफ़गानिस्तान वार वगैरह। और दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये किसी बड़े ख़तरे की इलामत है। एक तरफ यहूदी हैं जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ईसाई जो जंग हरमजदून चाहते हैं, और दोनों ताकतों का टारगेट मुसलमान हैं और मशरिक़ वुस्ता है। साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन अपनी किताब विक्ट्री विदाउट वार में लिखता है कि
1999 में हमें पूरी दुनिया पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी और इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का काम शुरू हो जाएगा। इनके अल्फाज आज 100% दुरुस्त साबित होते हैं। अमरीका की बढ़तरी पूरी दुनिया पर वाज़ेह है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल अजीम जंग के वक़्त होगा जिसकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी वक़्त बर्पा हो सकती है। कहने को तो ये लोग दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ये सब कर रहे हैं, मगर हकीकत में ये अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो ईसाई हों या यहूदी। दूसरी तरफ जब नज़र मुसलमानों के हालात पर पड़ती है तो दिल खौफ से बैठ जाता है। इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया पर हर दर्जा बेहिसी तारी है। किसी को खबर ही नहीं कि कितने खौफनाक लम्हात इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनकी बर्बादियों के मशवरे ऐवानों में हो रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में किसी को भी खौफनाक आर्मेजडोन की आमद की कोई फिक्र ही नहीं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।